हेलो स्टूडेंट्स, इतना सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं मेंस्ट्रुएशन का अगला भाग है, जिसमें मेंस्ट्रुएशन में जो प्लेन फिगर से रिलेटेड सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने बता दिए थे। तो आज आए हुए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराने चल रहे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है, एक 8 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज में बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है एक 8 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज सभी साइड बराबर है। इसमें जो सर्कल बनाया गया है इसके अंदर, इनमें का ए बी सी सारी साइड 8 है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक सर्कल बनाया जाता है, ठीक है, आर रेडियस मान लो। इसका रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस क्या हो जाते हैं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त खींचा गया, वृत्त खींचा गया है। तो इसमें निकालना है त्रिभुज में बचे हुए क्षेत्र का, तो क्षेत्रफल बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो बचे हुए क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज बना दिया गया। बाकी जो क्षेत्र बचा, ये ऊपर जो है ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले रेडियस निकालनी होगी, क्योंकि हमें क्या करेंगे, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे समबाहु त्रिभुज जो है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया के एरिया से इस सर्कल के एरिया को माइनस करना होगा। इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो समबाहु त्रिभुज है उसके एरिया निकाल लें और इस सर्कल का एरिया निकाल लें, दोनों को माइनस कर दें, बाकी बचा हुआ जो क्षेत्र है वो उसका एरिया आ जाएगा। हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है इसका एरिया निकालने के लिए, होता है √3/4 साइड स्क्वायर, वो तो फाइंड हो जाएगा। इसका होता है पाई आर स्क्वायर, इससे फाइंड कर लेंगे। लेकिन उसके पहले हमें रेडियस निकालना होगा, तभी हम सर्कल का जो एरिया निकाल पाएंगे। तो सर्कल रेडियस आर इक्वल टू निकालेंगे a/2√3, इससे निकाल लेते हैं। जब समबाहु त्रिभुज के अंदर सर्कल होता है तो उसका सर्कल का रेडियस इससे निकालते हैं, ड्राइव करके निकाला गया है, ठीक है। इससे निकालेंगे रेडियस। जब समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई जो है अधिकतम रेडियस का जो सर्कल बनाया गया है, तो उसका रेडियस इससे निकालेंगे। तो आर इक्वल टू a/√3, ए क्या साइड है, 8/2√3, इसको कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/√3, इसका रेडियस आ गया 4/√3, ठीक है। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो शेडेड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, -√3/4 आइसोलेस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एरिया साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो √3/4 साइड स्क्वायर साइड कितनी 8 64 माइनस पाई 22/7 और रेडियस कितना निकाला है 4/√3, इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा 16/3। अब इसमें 4 से कैंसिल कर देते तो 16 को कितना 16√3, आगे सॉल्व करेंगे 16√3 आ गया माइनस 22/7 16√3। तो इसमें क्या आ जाएगा 16 इंटू 22/21, इसमें 16 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 22/21, क्या आएगा 21, ठीक है। तो 16 इसको डिवाइड करेंगे तो आता है 22 से 21 को डिवाइड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 21 21 हो जाएगा, बाकी बचेगा 1। तो 1 डेसिमल लेकर के फिर से करेंगे, क्या आ जाएगा 16√3 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 1.732 माइनस इसको डिवाइड करेंगे 1.04 समथिंग आएगा। और इसको इससे माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 1.69, 16 इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 1.69, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 17 110 और 16 10 17 कितना आ जाएगा 17.16 16
और 16 6 27.07 क्या आ जाएगा 27.07 आ जाएगा। इसका जो है सेंटर पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में OED और OBA, OED और OAB है, दो वृत्त के त्रिज्यखंड है ये, जिनका केंद्र O है और तो इसके द्वारा रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो इस क्षेत्र का इस भाग का क्षेत्रफल निकालना, ABED जो है इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें निकालेंगे दो त्रिज्यखंड। इसमें देखिए दो त्रिज्यखंड है, एक है OAB और दूसरा है ODE। तो इसका इस भाग का क्षेत्रफल निकाल के हमें क्या निकालना होगा, दोनों के त्रिज्यखंड जो दो त्रिज्यखंड है उसका हम एरिया निकाल लें, उसके बाद माइनस कर लें। तो त्रिज्यखंड के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड के एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया त्रिज्यखंड का एरिया जो है OED। ठीक है, एरिया OED क्या हो जाएगा, पाई r² थीटा अपॉन 360। इसका निकालेंगे तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करते अभी। r क्या है, OED का रेडियस कितना है 4 है, तो 4 4 जा 16, थीटा कितना है 45 अपॉन 360। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिखा देते हैं, एरिया OAB का निकालेंगे तो पाई r कितना है 9 हो जाएगा, तो 9 और 45 अपॉन 360। तो दोनों को माइनस कर देंगे, इनको और इनको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने में लिखते हैं पाई 16 इंटू 45 अपॉन 360 माइनस पाई 9 इंटू 45 अपॉन 360। दोनों में से देखिए क्या कॉमन होगा, 45 अपॉन 360 दोनों में कॉमन है। तो पाई इंटू 45 अपॉन 360 माइनस कर दें 16 माइनस 9। अब इसमें से इसको अगर कैंसिल करें कितना हो जाएगा 45, 9 से अगर कैंसिल करें 9 4 जा 9 5 1 जा 5 8 क्या आ जाएगा 1 अपॉन 5 अपॉन 8 पाई अपॉन 8 और ब्रैकेट के अंदर माइनस करते हैं तो वो कितना हो जाएगा 7। और पाई की वैल्यू अगर पुट कर दें कितनी हो जाएगी 22 अपॉन 7 इंटू ऊपर 7 और ये नीचे 8 है, ये 8 भी हो जाएगा। 7 कैंसिल कर देंगे, 2 4 जाए 2 11 जा क्या हो जाएगा 11 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 11 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 11 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस त्रिज्यखंड के दोनों त्रिज्यखंड के द्वारा बने हुए जो बचे रंगीन भाग है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त बनाने के लिए मोड़ने पर तार की त्रिज्या 84 सेंटीमीटर होगी। इस तार को वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाए तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ने पर तार की जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो 84 सेंटीमीटर है। तार की जो त्रिज्या है वृत्त बनाने पर वो 84 सेंटीमीटर है। किसी को अगर वृत्त बनाना हो तो वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाए तो वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा निकालनी है ए, क्योंकि वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करनी है वर्ग की एक भुजा। तो इसमें जैसे बताया गया क्वेश्चन में कि जो तार है उसको मोड़ने पर जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी आती है 84 सेंटीमीटर आती है। हम अगर इस तरह तार को जो मोड़ा गया है तो इसकी जो लंबाई है वो उसी लंबाई का वर्ग बनाया गया है। इसका मतलब इसकी जो लंबाई है वो किसके बराबर होगी, मतलब इस वृत्त का जो सरकमफ्रेंस है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगा। तो इस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर बराबर होगा। तो सरकमफ्रेंस जो होता है सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r होता है, वो किसके बराबर होगा 4a के बराबर होगा।
यहाँ रेडियस कितनी है 84 है और 22/7 पाई की वैल्यू पुट कर ले। रेडियस को हम 84 पुट कर देते हैं 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, 4 से 4 नहीं, 4 जो है इसको पहले कैसे करते हैं 12 आ गया, 4 3 जा 12 आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132, कितनी आ जाएगी 132 आ जाएगी। तो रेडियस जो भुजा हो गई ए इक्वल टू कितना हो गया 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से 132 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक समद्विभुज त्रिभुज की प्रत्येक दो समान भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और आसन कोण 45 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। दो समान लंबाई के ए बी सी, ये है 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। इसमें कितना डिग्री का है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समद्विभुज का त्रिभुज समद्विभुज क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल एरिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ये दो साइड है ए इंटू बी, जो समान लंबाई की दो साइड है। ठीक है, इंटू इसका जो एंगल है वो साइन 45, साइन क्या ले लेंगे 45 हो जाएगा। तो 45 इसमें सामने की साइड जो है आसन जो एंगल, इसके सामने एंगल जो है ये 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा साइन 45 ले लिया, तो साइन 45 1/2 इंटू 10 इंटू 10 और साइन 45 वैल्यू होती है 1/√2। कितना हो जाएगा 2 5 10 50/√2। √2 से ऊपर और √2 से नीचे कैंसिल करते हैं, √2 में ऊपर लेंगे, क्या हो जाएगा 50√2/2। इसको कैंसिल करते हैं 25, क्या हो जाएगा 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1/2 ए बी साइन 45, तो साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या था समद्विभुज त्रिभुज था जिसकी प्रत्येक दो भुजा समान है, समान लंबाई की, जिसकी 10 सेंटीमीटर समान लंबाई की, तो समान जो दो भुजा है उसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो और उसके आसन कोण कितने 45। ठीक है, तो आसन कोण 45 है, तो उसके जो बीच के कोण एंगल होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। इस पे लग जाएगा 90 डिग्री का, तो इस पे लगेगा साइन 45, साइन एंगल आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2। इससे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25√2 आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। इसका डायग्राम देखते हैं। एक समचतुर्भुज है, और इसकी ऊंचाई समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है, ए बी सी डी। तो इसकी ऊंचाई दे रखी है ऐसे 5 मीटर। तो समचतुर्भुज मतलब सारी साइड, 4 साइड है, सारी साइड इक्वल होती है। समचतुर्भुज ऑल साइड इक्वल होती है। तो 4 साइड 4 इंटू साइड इक्वल टू परिमाप पेरीमीटर ऑफ रोम्बस।
4 इंटू साइड ये, और ये दे रखा है 40 मीटर 4 इंटू साइड, तो एक इससे हम निकाल लेंगे, साइड आ जाएगा 10 मीटर, क्या आ गया साइड आ गया, साइड आ नंबर इक्वल टू 10 मीटर, 10 ये 10 ये 10 ये और 10 ये। अब देखिए साइड साइड बेस क्या हो जाएगा, बेस इसका हो जाएगा 10, अगर एरिया रोम्बस लेंथ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 5 है, कितना हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें इस तरह हम सॉल्व करेंगे, 50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा रोम्बस का। ठीक, तो ये आज 5 क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन थे, तो सारे क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस बताया है। इस तरीके से आए हुए क्वेश्चन जितने भी प्लेन फिगर के जो टाइप्स बताए हैं उसी टाइप्स पे सारे क्वेश्चन है, तो उसकी प्रैक्टिस करें और हमारे जितने वीडियो है मेंसुरेशन से रिलेटेड सभी को देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।